सबको प्रेज लॉर्ड। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम चर्चा करते हैं उन विषयों पर जो आपके दिल को और दिमाग को छू जाए। सभी को प्रेज लॉर्ड। स्वागत है आपका हमारे एक और नए एपिसोड में, जिसमें हम जानेंगे कि परमेश्वर की योजना को समझने के लिए 5 महत्वपूर्ण बातें। प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने सीखा कि परमेश्वर की योजना को कैसे हम बने रह सकते हैं, लेकिन क्या हो जब हमें ये समझ ना आए कि परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं। कई बार हम खुद से पूछते हैं, क्या मेरी प्रार्थना सुनी जा रही है या नहीं, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ या नहीं, या फिर परमेश्वर मुझसे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ पा रहा। तो लिसन टू बी केयरफुली, मुझे ध्यान से सुनिए। अगर आपके मन में ऐसा कोई भी सवाल आता है तो वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे कि हम परमेश्वर की योजना समझने में ना आए तब हमें क्या करना चाहिए। लिसन माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, परमेश्वर की योजना हमें कभी स्पष्ट नहीं दिखती, जिसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं। जो फर्स्ट रीज़न, हमारी अपनी इच्छाएं। हम चाहते हैं कि चीज़ें हमारे हिसाब से हों, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि तरीका अलग है। सेकंड कंडीशन, धैर्य की कमी। हम तुरंत जवाब चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का समय सही होता है। वो जवाब देने में टाइम लगाता है कि वो सही वे में देना चाहता है। तीसरा, कम आत्मिक समझ। कई बार हम संकेतों को पहचान नहीं पाते और भयभीत हो जाते हैं। फोर्थ रीज़न, परिस्थिति पर ज़्यादा ध्यान देना। हम अपनी मुश्किलों को देखकर डर जाते हैं और परमेश्वर की योजना को भूल जाते हैं। मेरे प्रियो, हमें इस वीडियो को आज भरे ध्यान से सीखना है और सुनना है। लिसन टू बी केयरफुली नाउ। लेकिन चिंता मत कीजिए। आज मैं आपको 5 चीज़ें बताऊंगा जो परमेश्वर की योजना को बेहतर समझने में आपकी मदद करेंगी। अगर आप समझ नहीं आ रहा कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, तो इन 5 तरीकों को अपनाइए अपनी ज़िंदगी के अंदर। फर्स्ट स्टेप, प्रार्थना करें, लेकिन जवाब की जल्दबाजी ना करें। प्रेयर बट रन्स द आंसर, डोंट रन्स टू द आंसर। यिर्मयाह 33 उसकी 3 में लिखा, यानी 333 में लिखा, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे उत्तर दूंगा और मैं ऐसी ऐसी बड़ी बातें तुझे सिखाऊंगा जिन्हें तू अभी क्या है जानता भी नहीं है। मेरे प्रियो, हमें लगातार प्रार्थना करना है, लेकिन ये उम्मीद ना करें कि जवाब तुरंत मिलेगा। अपनी इच्छाओं को छोड़कर परमेश्वर की इच्छाओं को अपनाने की कोशिश करें। प्रार्थना के दौरान में बैठकर परमेश्वर की आवाज़ को सुनने की कोशिश करें। स्टेप 2, अपने दिल की शांति पर ध्यान दें। कुलस्सियों उसका 3 उसकी 15 में बाइबल ऐसा कहता है, बाइबल सेज ऐसा बयान करता है, जब हम उसे रीड करते हैं, वहाँ लिखा, और मसीह की शांति तुम्हारे दिलों में क्या करे, राज करे। अगर आप किसी फैसले को लेकर अपने दिल की शांति नहीं है, तो ये परमेश्वर की योजना नहीं हो सकती। जब आप दिशा में होते हैं तो अंतर से एक अशांति महसूस होती है। जल्दबाजी से निर्णय लेने से बचें। अगर उलझना है तो रुकें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको मार्गदर्शन दे। परमेश्वर के वचनों को गहराई से पढ़ें। डीप स्टडी द गॉड्स वर्ड्स। भजन संहिता 119 उसका 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए क्या है, उजाला है। बाइबल को गहराई से पढ़ें और सोचें कि परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं। लिसन, जो वचन आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करे, आप उसे अपने जीवन में लागू करें, आप उसे अंडरलाइन करें और अपने लाइफ का उसे रूल बना लें।
बाइबल पढ़ने में आपको सही और गलत के बीच अंतर समझने में मदद मिलेगी। ट्रू और फॉल्स को जानने में आपकी मदद मिलेगी। फोर्थ स्टेप, अपने जीवन की परिस्थिति को ध्यान से देखे। रिवॉल्व योर लाइफ कंडीशंस। रोमियो उसका 2 और उसका 28 वचन ऐसा कहता है, बाइबल सेज, जो परमेश्वर से प्रेम रखता है उसके लिए सब भलाइयों ही होती हैं। हर एक बात उसके लिए भलाई की ही होती है। कई बार परमेश्वर हमें संकेतों के माध्यम से बताता है, चिन्ह दिखाता है। अगर कोई रास्ता बार बार बंद हो रहा है ना, हो सकता है कि परमेश्वर आपको दूसरी राह दिखाना चाहते, दूसरे वे पर चलाना चाहते, दूसरे रास्ते पर आपको चलाना चाहते हो। लिसन, अपनी ज़िंदगी की घटनाओं को एक आत्मिक विशेष से देखने की कोशिश करें। स्टेप 5, सही मार्गदर्शन। सीक द वे काउंसलिंग एज अ बी टेंट। नीति वचन 11 उसकी 14 में लिखा, यहाँ मार्गदर्शन नहीं होता वहाँ लोग गिर जाते हैं, परंतु यहाँ बहुत सलाहकार होते हैं वहाँ सुरक्षा होती है। आत्मिक रूप से परिवारक लोगों से सलाह लें, आत्मिक लोगों से सलाह लें। अपने मन की शांति के लिए फिजिकल और मेंटली स्ट्रेस भी ना लें, मेंटली अपसेट भी ना रहें। याद रखें कि परमेश्वर की योजना तुरंत स्पष्ट नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे समझ में आता है कि परमेश्वर क्या चाहते हैं और क्या करवाना चाहते हैं। यूसुफ, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। यूसुफ की लाइफ को आप जानते हैं यूसुफ को। परमेश्वर ने उसे सपन दिया, लेकिन उसकी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किल आ गई। क्यों? परमेश्वर ने तो उसे सपन में बात की थी, पर फिर उसकी ज़िंदगी में मुश्किल क्यों आई? उसके भाइयों ने उसे गुलामी में डाल दिया, उस पर झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए। उसने सोचा होगा कि परमेश्वर की योजना क्या है, लेकिन यूसुफ ने हार नहीं मानी। वो अड़ा रहा, वो स्टेबल रहा और उसने अपना भरोसा परमेश्वर में रखा, और अंत में परमेश्वर उसे मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाकर खड़ा कर दिया, मिस्र का पीएम बनाकर खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा था। मेरे प्रियो, इस स्टोरी से, इस उदाहरण से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें परमेश्वर की योजना को समझना है, फिर भी हमें भरोसा रखना चाहिए। दोस्तों, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज हमने सीखा कि परमेश्वर की योजना समझ में ना आए तो हमें क्या करना चाहिए। प्रार्थना करें, जल्दबाजी ना करें, पेशेंस रखें, विश्वास रखें कि परमेश्वर ज़रूर आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। अपने जीवन की परिस्थिति पर ध्यान दें। अगर आपको परमेश्वर को समझना चाहते हैं तो कमेंट करें, आई ट्रस्ट गॉड्स प्लान, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी खुदा की नॉलेज मिल सके, खुदा के वचन को जान सके, परमेश्वर के गॉड्स प्लान को समझ सके। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के अंदर खुदावंद की प्रेजेंस में। और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि काफ़ी दिनों से हमने वीडियो नहीं अपलोड की, कुछ टेक्निकल इशू था, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट एंड शेयर। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे खुदावंद की प्रेजेंस में।